मुझे एक मैसेज आता है और उसमें पूछा जाता है कि तलाक के ऊपर आप कुछ कहें, और उनका ख़ास तौर पे ये सवाल होता है कि जो मर्द बड़ी आसानी से तलाक दे देते हैं, उनको क्यों हिचकिचाहट नहीं होती, वो कितनी बेदर्दी से और कितनी आसानी से इतना बड़ा फ़ैसला और ये जो बोल हैं 3 ये बोलकर चले जाते हैं। क्या इनके दिल में या इनके ज़ात के ऊपर कोई किसी किस्म का इनको महसूस नहीं होती तंगी, या कभी इनको हुआ हो कि मैं किसी के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ? तो इसके ऊपर तो मैं बोलूँगा, बताऊँगा ही आपको कि ये क्यों एक मर्द जो है वो तलाक इतनी आसानी से क्यों दे देता है। और लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना, एक तलाक ने और एक टीवी ड्रामे जो आजकल के हम लोग देखते हैं, हमारे घरों में चल रहे होते हैं, हमारी माएँ-बहनें साथ में बच्चे हमारे बैठ के देख रहे होते हैं। जितना ज़्यादा बेड़ा गर्क इन ड्रामों ने हमारी सोसाइटी का, हमारे बच्चों का, हमारे रिश्तों का, मर्द का, औरत का, घरों का सुकून बर्बाद करने में, रिश्तों को तोड़ने में, रिश्तों में दरारें पैदा करने में, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और इतना बेड़ा गर्क कभी किसी चीज़ ने नहीं किया। कोई नहीं पहुँचा सका इतना नुकसान जितना ये टीवी ड्रामों ने पहुँचाया है। और इनका असर हम लोग इतना ज़्यादा लेते हैं कि अभी एक एपिसोड होता है ड्रामे का, और अगले दिन से हम वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ गए होते हैं, ठीक है? अभी बीवी ने या किसी मर्द ने या किसी बच्ची ने वो ड्रामा देखा, अगले दिन से मतलब फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ही और शी वुड रिएक्टिंग दैट वे, वो उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें, एक इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न ये है बढ़ती हुई कि वो ड्रामों में जो कुछ दिखाया जा रहा होता है, कुछ चीज़ें सच भी होती हैं, लेकिन वो फिर भी अप टू द मार्क नहीं होती चीज़ें, ठीक है? दूसरा जो तलाक की आप बात कर रही हैं ना, इसने जितना बेड़ा गर्क सोसाइटी को पहुँचाया किया है ना, एक मर्द की तरफ से, क्योंकि इसको एक एज समझा गया है, मर्द की तरफ से हमेशा बड़ा एक ये अच्छा एज है उसको हमेशा रहा है कि मैं मतलब ब्लैकमेलिंग एज जिसको कहते हैं बेसिकली, मैं कहता हूँ, एक मर्द जो है ना इसको ये अपना हक कैसे इस्तेमाल करता है कि एक औरत, एंड आई हैव सो मेनी केसेस, कि उसमें कोई मसला भी नहीं है, ऐसे ही जी शौकिया तलाक दी जा रही है। मतलब शौकिया इन अ सेंस कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ क्या है, बीवी पूछती है, देर से घर आते हैं आप, बीवी पूछती है आप बच्चों को टाइम नहीं देते, मुझे टाइम नहीं देते, आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है? आप कमाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें भी ज़रूरत है आपकी, आपकी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, आपके कौन से रिश्ते हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। ये सिर्फ़ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और एक नीड होती है औरत की तरफ से। और सिर्फ़ ये पूछने पे या ये एहसास दिलाने पे भी मर्द को फ़ौरन से वो कहता है मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ब्लैकमेलिंग एज है जो मर्द को मिला हुआ है, ठीक है? बच्चे भी हैं उस औरत से, या तो बच्चे ना हो, बच्चे भी होंगे, उसकी दोस्तियाँ भी हैं, उसकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, दूसरी शादी भी हो गई है। अच्छा, उससे भी बच्चे हो गए हैं। फिर जनाब और भी उसकी कोई अपनी जो ज़िद्दें, शौक थे मर्द साहब वो भी पूरे कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तो ये बड़ा घटिया और घिनौना ये जो है प्ले किया जाता है। एक ब्लैकमेलिंग एज अपना हक इस्तेमाल करके इसको समझा जाता है, और ये मेरे ख़्याल में बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो बंदा देखें आपकी अगर तो उसने इज़्ज़त नहीं सारी उम्र की ना, और आपके सारा कुछ सैक्रिफ़ाइस करने के बाद भी, आपके सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी, उसकी डिमांड्स पूरी करने के बाद भी अगर वो आपको पाँव की जूती समझता है ना, तो वो आपको पाँव की जूती ही समझेगा। चाहे आप उसके लिए जो मर्ज़ी कर लें, तो फिर वो बंदा आपकी इज़्ज़त नहीं करने वाला सारी ज़िंदगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो आपके लिए खुद को नहीं बदलना चाहता, जो आपके लिए बिल्कुल एक कदम पीछे आने के लिए तैयार नहीं है, आप उससे क्या उम्मीद रखती हैं? कि वो आपको आगे जाके ज़िंदगी में खुशी देगा? क्या वो आगे जाके ज़िंदगी में ये ब्लैकमेलिंग एज का इस्तेमाल नहीं करेगा? अब इसमें देखा जाए ना, तो लड़ाई किस चीज़ की है, यानी इख्तिलाफ़ किस चीज़ का है? व्हाई आई नीड टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, और मैंने क्यों इस टॉपिक को लिया है और मैं क्यों इस पे ज़रूरी समझ रहा हूँ बात करना, कि मुझे तकलीफ़ ये है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर लड़की है, और उस मैं सिर्फ़ किसी उस एक केस को लेके नहीं आगे चल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे सिनेरियोज़, बहुत सारे केसेज़, मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ। एमबीबीएस तक यानी, और पीएचडी डॉक्टर्स लड़की है, ठीक है? अब मुझे बताएँ कि उस लड़की ने कितनी अपनी ज़िंदगी में मेहनत की होगी, और वो एजुकेटेड भी है ऑफ़ कोर्स, और वो उसने अपनी ज़िंदगी में कोई इन्वेस्टमेंट भी की होगी, कोई उसकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रोथ भी है, इन्वेस्टमेंट करके उसने अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सब कुछ किया होगा ना। अच्छा, अब इतनी यानी इस लेवल पे बीवी है, और वो सिर्फ़ तलाक की डर की वजह से, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो सिर्फ़ तलाक की वजह से अपने शौहर की दोस्तियां बर्दाश्त करती हैं,
अपने शौहर की सहेलियाँ बर्दाश्त करती हैं, अपने शौहर की शराब अगर वो पीता है वो बर्दाश्त करती हैं, अगर वो किसी इल्लीगल मीन्स में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो बर्दाश्त करती हैं, अगर वो गालियाँ देता है वो बर्दाश्त करती हैं, अब्यूज़ करता है वो बर्दाश्त करती हैं, फ़िज़िकल अब्यूज़ करता है वो बर्दाश्त करती है, आपके माँ-बाप को गाली देता है वो बर्दाश्त करती हैं, आपके पिछलों को जो है वो सरेआम यानी लोगों के सामने वो कह रहा होता है, आपको घर जाने के यानी ताने दिए जा रहे होते हैं। इवन मैंने कई केसेस में यहाँ तक देखा है कि माएँ जो हैं यानी इन बच्चों की जो माएँ होती हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी तरबियत की होती है इनकी, कि बच्चों की माएँ कह रही होती हैं वो बहू को अपनी कई दफ़ा कि बेटा तुम ना घर चली जाओ, अपनी माँ-बाप के घर चली जाओ, कहीं ये तुम्हें तलाक ना दे दे मेरा बेटा। अब मुझे बताएँ कि इससे ज़्यादा शर्म और इससे ज़्यादा बेगैरती वाली बात कोई हो सकती है? कि एक माँ बेटे की और वो भी औरत है, याद रखें। कौन कह रही है? माँ कह रही है, बेटे की माँ के अल्फाज़ हैं और औरत है और औरत को कह रही है कि तुम घर चली जाओ, कहीं तुम्हें मेरा बेटा तलाक ना दे दे। तो इसका मतलब है ना कि एक बड़ा मतलब एज है, ब्लैकमेलिंग एज इस्तेमाल किया जाता है कि आपको यू हैव टू बियर, यू हैव टू सैक्रिफाइस, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू एक्नॉलेज एवरी बुलशिट इनटू दिस सर्कल। आपको इस सर्कल के अंदर जो गंद है सारा, वो आपको बर्दाश्त करना है, सिर्फ़ किसके खौफ से? तलाक के खौफ से, कि जी आपको तलाक दे देगा वो। और जब ये बच्चियाँ तलाक जब हो जाती हैं इनको, अपने घर आ जाती हैं, कोई अगर बीच में से खुदार होती हैं, वो कहती हैं कि मैं ये नहीं बर्दाश्त करूँगी कि मेरे बाप को तुम गालियाँ देते हो या मेरे मुझे तुम फिज़िकली अब्यूज़ करते हो, तुम मुझे टॉर्चर करते हो, तुम मेरे बहन-भाइयों की इज़्ज़त नहीं करते हो। तो वो बेचारी अगर आ जाती हैं फ़ैसला लेके घर, तो फिर माशाल्लाह से हमारे घर माँ-बाप ऐसे बैठे होते हैं और ऊपर से हम ऐसी गंदी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो उनको जीने नहीं देते। वो उनको कहते हैं कि रिश्ता बचाना चाहिए था इसको, रिश्ता बचाना चाहिए था। जो मर्ज़ी हो गया सी जी, रिश्ता बचाना चाहिए सी। मतलब अपने कह रहे होते हैं, भाई-बहन कई दफ़ा ये बात कर रहे होते हैं। तो मेरा जो लोग ये कहते हैं ना, तो मेरा उनसे भी एक अदद सवाल होता है और वो ये है कि आपकी अगर अपनी बहन ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हो, आपकी बहन के बारे में यानी उसके शौहर के बारे में आपको पता चले कि वो दूसरी लड़कियों के साथ आता-जाता भी है, शराब पीता है, फ़िज़िकल अब्यूज़ करता है, पिछलों को गालियाँ देता है, तो आप वुड यू अलाउ हर टू लिव विद द सेम पर्सन? आप अपनी बहन को उसी बंदे के साथ रहने की इजाज़त देंगे? मेरे ख़्याल में तो हाथ पकड़ के ले आना चाहिए वापस। अगर वो इंसिस्ट करे कि मैंने रहना है अपने मतलब उस शौहर के साथ, तो भाड़ में जाए वो शौहर। ले आना चाहिए आपको हाथ पकड़ के। हम लोगों ने कमज़ोर किया हुआ है, हम लोगों ने ज़्यादती वो इतनी ज़्यादती नहीं करते मेरे ख़्याल में जितनी हम लोग ज़्यादती करते हैं, अपनी माँओं-बहनों के साथ। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है और ये तलाक का जो है इसको भी ना खेल हमने एक बना लिया हुआ है और मैं अगेन एक बात कर रहा हूँ कि ये जो ड्रामे हैं ये डिराइव कहाँ से करते हैं हम ये सारी चीज़ें। ये हम सारे आइडियाज़ ही उधर से ही ले रहे हैं क्योंकि दिखाया जा रहा होता है मर्द को भी एक मोटिवेशन मिल रही है, औरत को भी एक मोटिवेशन मिल रही है और जो बच्चे हैं उनको भी एक मोटिवेशन मिल रही है और ये वो बच्ची हैं जो अनमैरिड हैं, इन्होंने कल को घरों में जाना है और फिर ये सारी चीज़ें जो आप दिखाते हैं इनको, इन्होंने सारी जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो इसीलिए एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो तलाक एक लफ्ज़ है या एक जो आप हक अपना समझते हैं ना, इसको अपना एक ब्लैकमेलिंग एज मत समझें, खुदा के लिए। ये चीज़ पलट कर वापस भी आ सकती है और मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने इस पे कहा है बहुत ज़्यादा कि फिर ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये इतनी ज़्यादा पीछे पड़ जाती हैं कि ये कब्र तक आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं और कभी-कभी ये नस्लों तक चली जाती हैं। किसी के साथ ज़िंदगी में कभी ज़्यादती ना करें और ऐसे मुकाम पे तो उसको बिल्कुल लेके ना जाएँ कि वो अपनी सारी चीज़ें या अपना वो वाला मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे और फिर चुप करके बैठ जाए। इस मौके पे या इस नौबत पे कभी किसी को ना जाने दें। मैं बता रहा हूँ आपकी नस्लें ख़राब हो जाएँगी। पलट कर वापस आती है चीज़। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।